हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आप जो हैं, आपका जो एनर्जी में शिफ्ट आया है वो क्या आया है। क्या कुछ बदलाव आप खुद में महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी सोच में चेंज आया है? क्या कुछ परिवर्तन जो है आपके अंदर देखने को मिल रहे हैं? ठीक है, सारी एनर्जी चेक इन करूँगी मैं यहाँ पे ओशो से। तब तक आप अपने ईश्वर का आवाहन कर सकते हैं। क्या कुछ गाइडेंस निकल के आएगी, क्या कुछ चीज़ें निकल कर के आएंगी, वो हम चेक इन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू भगवान शिव शक्ति ऊर्जा, थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे मानसिक शांति प्रदान करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, आपको बहुत बहुत शुक्राना, आपको बहुत बहुत शुक्राना। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों का धन्यवाद। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, सभी पूर्वजों का, पितरों का, एंसेस्टर्स का धन्यवाद। थैंक यू। ओके, रीबर्थ। रीबर्थ की एनर्जी आई है यहाँ पर। न्यू विजन, द फूल, पोस्टपोनमेंट, द माइजर नंबर 4, टोटलिटी नंबर 5, सेलिब्रेशन, प्रोजेक्शन, टोटलिटी, सोरो, प्लेफुलनेस एंड द रबल। बॉटम डेक में आया है द रबल। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, आप में से कुछ सारे लोगों की जो एनर्जी आई है वो आई है द रीबर्थ की। आप इस समय में ना ये महसूस कर रहे हैं जैसे आपका नया जन्म हुआ है। आप खुद को बहुत करेजियस समझ रहे हैं, बहुत साहसी समझ रहे हैं। आपको ये दिख रहा है सारी सिचुएशन, सभी लोग, सारी चीज़ें मेरे विपरीत हैं, मेरे अगेंस्ट हैं, और फिर भी आपको किसी चीज़ का खौफ नहीं है, आपके अंदर कोई डर नहीं है। आपको ये चीज़ें भी महसूस होती होंगी कि ये लोग इतने जाहिल नाकारा किस्म के हैं, ये मेरे साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं, कुछ भी नेगेटिव कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई खौफ नहीं है, आपको कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है ये डर? क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा है। आपके अंदर परमात्मा का दिव्य अंश है। अब ये दिव्य अंश क्या है? दिव्य अंश सभी में है, सभी आत्माएं परमात्मा का अंश ही होती है। लेकिन जहाँ पर आध्यात्मिक जागृति जिस आत्मा को हो जाए, आध्यात्मिक लेवल पर जो आत्मा ऊंची उठ जाए, उसको बोलते हैं परमात्मा का साक्षात्कार हो जाना, ब्रह्मस्त्र को प्राप्त कर लेना। यानी वो आत्मा ये जान चुकी होती है कि मैं परमात्मा मेरे साथ है। अगर उनकी नज़र सीधी है तो मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यानी आप ब्रह्मस्थ हो जाते हैं, तब आपका नया जन्म होता है। तो आप में से बहुत सारी सोल्स यहाँ पर ब्रह्मस्थ हैं। आपका आपका ये जो क्राउन चक्रा है, यहाँ पर होता है हमारा क्राउन चक्रा। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है। ठीक है,
न्यू विजन। चीजें आपके सामने खुल चुकी हैं, परतें खुल चुकी हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, आपको आपके जो इर्द गिर्द नकारात्मक शक्तियां हैं, नेगेटिव लोग्स हैं, डिवाइन ने, ईश्वर ने आपको पास्ट में ही इनके बिहेवियर को लेकर ड्रीम चैनल आपको किए हैं। ठीक है, ईश्वर ने इन लोगों के बिहेवियर को लेकर बहुत पहले, अगर मैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करूं तो आज से 2.5-3 साल पहले, 4 साल पहले, या मैं बोलूं 5-6 साल पहले भी, 6-6 साल पहले भी आपको ड्रीम्स के थ्रू इन लोगों की रियलिटी दिखाई है। ठीक है, ड्रीम्स में आपने ये महसूस किया है कि ये जो भी पर्सन है, फला फला, ये कुछ इस तरीके से मुझे करते या करती नज़र आई है, बट ड्रीम्स में। लेकिन उस समय में आपके इमोशंस, फीलिंग और भावनाएं किसी भी पर्सन से बहुत अटैच्ड रहे हैं। अब ये पर्सन कौन है, आप देखें। जिस भी इंसान से आपका भावनात्मक जुड़ाव था, कोई भी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके स्टेप मदर, स्टेप फादर, या कोई भी, कोई आप रिलेशनशिप में थे तो वहाँ पर उस पर्सन की सच्चाई दिखी है आपको, या आपके कोई भाई बहन है ना, कोई आपके फ्रेंड है, कोई भी ये इंसान है जहाँ पर आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, तो वहाँ पर आपको रियलिटी डिवाइन ने एक लंबे अरसे पहले, है ना, दिखा दी थी। लेकिन आप उस समय इमोशनली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते थे वहाँ पर, तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। अब वो जो है रियलिटी आपको खुल कर के दिख रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जो एनर्जीज हम पिक कर पा रहे हैं वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो आप अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करें। ठीक है, सो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, डिवाइन ने आपको एक काफ़ी लंबे टाइम पहले एक रियलिटी दिखाई थी, बट उस समय आप जो हैं उस रियलिटी को डिनाई कर रहे थे, डिक्लाइन कर रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा वहम है। हुँ? आपने अपने ड्रीम्स को वहम का नाम दे करके चीज़ों को डिक्लाइन कर दिया, बट वो चीज़ें ट्रू थी, ईश्वर के द्वारा आपको दिखाई गई थी। उन लोगों का वो रियल असेंस था जो आपको काफ़ी लंबे टाइम पहले ड्रीम्स में चैनल हुआ था। वो रियल असेंस था उन लोगों का जो आज आपके सामने खुल कर के आया है। ये चीज़ें मैं इन कार्ड से देख पा रही हूँ, बट ठीक है, चीज़ें खुल के आपके सामने आ गई हैं। अब आपको कोई डरने की, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब चीज़ें खुल कर के सामने आपके आ जाए तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। फिर कोई गेमिंग नहीं होती, है ना। सामने से पता होता है कि ये इंसान मेरे पे अटैक कर सकता है, ये इंसान मेरे पे वार कर सकता है, हमेशा अलर्ट रहें। तो ऐसा सिनेरियो इस समय आपके जीवन में चल रहा है। ठीक है, द फूल की एनर्जी में थे उस समय आप। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, एंड पोस्टपोनमेंट की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें नज़र आ रही है कि कुछ लोगों ने आपकी किसी चीज़ों को पोस्टपोनमेंट पे डाला है, पोस्टपोनमेंट डिले में डाला है आपको जो है नेगेटिव सिनेरियो में डाला है, नकारात्मक विचारों में आप फंस जाएं, उस चीज़ों में आपको डाला गया है। बट द माइजर का कार्ड है यहाँ पे, कोई ये पर्सन एंड कोई ये पर्सन आपको बेड़ियों में डालना चाहा किसी ने। ठीक है, बट वो चीज़ें अब खुल करके बिल्कुल सामने आ गई है। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे 8 नंबर है ऑर्डिनरीनेस। कोई साधारण सा व्यक्ति है, 8 नंबर देखिए आप, 8 नंबर होता है शनि का कार्ड। शनि की प्रभाव में कोई व्यक्ति है, असाधारण व्यक्ति ही है, ऑर्डिनरीनेस है, बट
उसने आपको जांच लिया, उसने आपको परख लिया, लेकिन यहाँ पे ये जो भी पर्सन है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो आपकी एनर्जी थी ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको ये भाप गया या भाप गई। शनि के प्रभाव में ये पर्सन हो सकते हैं, कोई भी है, आई डोंट नो, बट यस वेल्दी मैन है। ये जो भी पर्सन है वेल्दी मैन है, वेल्दी मैन है ये, और इन्होंने अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया हुआ है। बट जो अनफुनर ये है ना, एक नेगेटिव चीज़ें जो इनके नेचर में हो सकती हैं, नेगेटिव फॉर्चून उन्होंने अपना क्रिएट करा ईगो के ज़रिए, है ना। ईगो में आकर के इन्होंने नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करी हैं, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इन्होंने ये देख लिया कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइब्रेशंस को इन्होंने हाईजैक किया है, आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर को, पीस ऑफ माइंड को इन्होंने हाईजैक किया है कि आपको मेंटल ट्रैप में डाला जाए एंड आपको कंट्रोल किया जाए। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप माइंड बॉडी सोल से अलाइन हैं, आप खुद में ही खुश रहने वाले इंसान हैं। आपको बाहरी चीज़ें नहीं चाहिए कुछ भी खुश करने के लिए। होते हैं ना, एक तो बाहरी मांगे होती हैं लोगों की, मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो, मैं खुश हूँ तब होऊंगा। मैं अपनी खुशियों की जो चाबी होती है दूसरों के हाथ में होती है, यानी मेरे से कुछ किसी ने छीन लिया तो मैं रो दूंगा, और मुझे कुछ दे दिया तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो इतने कमज़ोर आप नहीं हैं कि आप से कोई चीज़ छीन ली जाए तो आप रो रो के बुरा हाल कर दोगे, और अगर आपको कोई चीज़ दे दी जाओगे तो आप पहाड़ पे चढ़ जाओगे। तो आप उनमें से नहीं हो। आपके अंदर सेल्फ स्ट्रेंथ है, आप हिम्मती हैं, आप कोरेजियस हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो ये चीज़ें आपकी एनर्जीज़ को एनालाइज करके, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके वाइब्रेशन थे उसको किसी ने हाईजैक करने की कोशिश करी है, एंड आप पर नेगेटिव प्रोजेक्शन हुए हैं। ये 7 नंबर के कोई पर्सन हो सकते हैं जिसने आप पर जो है एक्स्ट्रा नेगेटिव प्रोजेक्शन किए हैं, आपके ऊपर काली नज़र रखी है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, बट यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड है। टोटलिटी आ रही है आपके जीवन में। नंबर 5 की ऊर्जा बहुत एक्टिव हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे सोरो की एनर्जी में जा रहे हैं, सोरो, ठीक है। कुछ लोग सोरो की एनर्जीज में जा सकते हैं। नंबर 9 को जो है, हो सकते हैं कुछ नंबर 9 से आप कुछ लोग नंबर 9 वाले आपके जीवन में हो, ठीक है। अब ये सारा खेल नंबर्स का ही होता है, 1 से लेकर 9 तक, तभी इस नंबर्स को हम इतनी ज़्यादा जो है पावर्स दे करके बताते हैं। नंबर 9 के कोई पर्सन हो सकते हैं आपके जीवन में जो सोरो की एनर्जी में है, और आपको लेकर के काफ़ी गिल्ट में है कि इस इंसान के साथ हमने वाकई में बहुत बुरा कर दिया। यानी ये मैं सीधा बोलूँ तो जो भी आपके इर्द गिर्द ऐसे नेगेटिव एंटिटीज़ है ना, इन्होंने आपके साथ बहुत एक्सट्रीम जा कर के चीज़ें वर्स्ट करी हैं, एक्सट्रीम लेवल पर जाके चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया है कि कैसे तोड़े, बट थक गए हैं, हार गए हैं और परेशान हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं गिल्ट में जा रहे हैं कि हम तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे। इस इंसान को हम अब फेस कैसे करेंगे, कभी अगर हमने इसका सामना करना पड़ा तो इसको हम कैसे फेस करेंगे। इस टाइप्स की कुछ है यहाँ पे, मुझे एनर्जीज आ रही है, ठीक है। ओके, तो आपके वाइब्रेशन बहुत गुड है, आप टोटलिटी में आ रहे हैं, वर्ल्ड की एनर्जीज में आप आ रहे हैं। सो ये एनर्जीज आपकी ऐसे ही बरकरार रहें। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, परमात्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर ऐसे ही बना रहे। कैसे बना रहेगा, इसको आप रिमेनिंग कैसे करते रहेंगे वह मैं आप लोगों को बता दूं। 24 घंटे में से आपने आधा घंटा अपने ईश्वर को याद रखना है, ठीक है। जब आप अपने परमात्मा को याद करते हैं ना, तो उन्हें आना पड़ता है आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए, ठीक है। तो सिर्फ 24 घंटे में से आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा, ये भी नहीं कर सकते तो सिर्फ 24 घंटे में से 24 मिनट अपने ईश्वर के लिए निकालें। डजंट मैटर आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो जो गॉडेस होते हैं वो हर धर्म में है, किसी ना किसी रूप में है। वो दिव्य शक्तियाँ हर धर्म में है ना। तो उस दिव्य शक्ति को बस, कुछ नाम भी आपको जपना नहीं आता ना, तो शांत होकर के 24 मिनट के लिए बैठ जाएं और अपने थर्ड आई पर ध्यान कर लें, बस दैट्स इट। मजबूर हो जाएंगे परमात्मा आपकी हेल्प के लिए, ठीक है।
क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ बहुत विकट हैं, बहुत नेगेटिव हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने अच्छे कर्म करे हैं, आपने कभी किसी का बुरा तो किया ही नहीं है। परमात्मा को आपकी मदद के लिए आना ही होगा, और जो लोग जैसा कर रहे हैं वो अपने कर्मा खुद फेस करेंगे, क्योंकि कर्मा है, लौट के तो आना है, कर्म लौट के आते हैं। आप अच्छे करें बुरे करें, कर्मा तो आपको फेस करना ही करना होगा, और ये 1000 टाइम मल्टीप्लाई होकर के आता है। तो इसलिए अपने कर्मों पर बहुत ध्यान रखें, अपने कर्मों पर इतना ध्यान दें कि आपकी वजह से किसी की आत्मा को तकलीफ ना हो, किसी की आत्मा को पीड़ा ना पहुंचे। ठीक है, सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे अपॉइंटमेंट अपना बुक करा सकते हैं। नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। देखिए, नेम तो करेक्शन आपको ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ये जीवन में ना, मैं आपको सच बताऊं, एक मैजिकल उपहार है। आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ये लाता है। नेम करेक्शन आप अपने जीवन में एक बार ज़रूर कराएं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी जीवन में पॉजिटिव रहने के लिए, जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए। ठीक है, आप अपने बच्चों का कराएं, अपना कराएं, हस्बैंड वाइफ कराएं, भाई बहन का करवाएं, किसी भी, जिनको भी आपके डियर वन है, लव्स वन है ना, किसी का भी आप नेम करेक्शन करा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव आप हो जाएंगे, आप खुद महसूस करेंगे उन ऊर्जाओं में। हीलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे।